how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 10. Hello बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10 वचन। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। वचन शब्द का अर्थ है संख्या। वचन द्वारा ही संज्ञा की संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है। जैसे लड़का खेल रहा है। देखिए, पढ़िए और लिखिए। लड़का खेल रहा है एक वचन, लड़के खेल रहे हैं बहुवचन। उसी तरह मछली तैर रही है एक वचन, मछलियां तैर रही है एक से अधिक अर्थात बहुवचन। उपरोक्त वाक्य में लड़का और मछली संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं, जबकि लड़के और मछलियां संख्या के एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। चलिए जानते हैं परिभाषा के माध्यम से। वचन संज्ञा शब्द की जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन है संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु के होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गेंद, रोटी, लड़की, कुत्ता, पेंसिल, सड़क आदि। आगे है बहुवचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों तथा वस्तुओं के होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गेंदें, रोटियां, कुत्ते, पेंसिलें, सड़कें आदि। या ठीक है। आगे है वचन की पहचान। वचन की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम से और क्रिया से। चलिए पहले करते हैं संज्ञा तथा सर्वनाम से। वाक्य में आए संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों में एक वचन और बहुवचन का बोध होना है। जैसे तोता उड़ रहा एक वचन, तोते उड़ रहे बहुवचन। उसी तरह सर्वनाम रूप से वह जा रहा एक वचन, वे जा रहे बहुवचन। आगे पढ़ते हैं क्रिया। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्दों से भी एक वचन और बहुवचन होने का बोध होता है। जैसे बालक खेल रहा है एक वचन, बालक खेल रहे हैं बहुवचन। बंदर कूद रहा है एक वचन, बंदर कूद रहे हैं बहुवचन। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। जैसे अकरंत पुल्लिंग शब्दों अंतिम आ को ए करके। जैसे लोटा का लोटे, छाता का छाते, कमरा का कमरे, बेटा का बेटे, दरवाजा का दरवाजे। ठीक है। संस्कृत के अकारांत और संबंध सूचक शब्दों में यह नियम लागू नहीं होता। जैसे देवता, सखा, दाता, योद्धा, मामा, दादा, चाचा आदि। फिर है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द अंतिम आ को ए करके। जैसे बात का बाती, पुस्तक का पुस्तकें, पेंसिल का पेंसिलें, मेज का मेजे, कलम का कलमें। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर। जैसे माता का माताएं, कविता का कविताएं, बाला का बालाएं, माता का मालाएं, माला का मालाएं और यात्रा का यात्राएं। ठीक है। आगे इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर। जैसे विधि का विधियां, नीति का नीतियां, रीति का रीतियां और पंक्ति का पंक्तियां। आगे है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या को या करके। जैसे चिड़िया का चिड़िया, चुईया का चुईया और गुड़िया का गुड़िया। उसके बाद है उकारांत और अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर। जैसे वस्तु का वस्तुएं, ऋतु का ऋतुएं। कुछ शब्दों के अंत में गण, जन, लोग आदि जोड़कर। जैसे विद्यार्थी का विद्यार्थीगण, मित्र का मित्रगण, आपका है आप लोग। ठीक है।
तो इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। तो बताइए आपने क्या जाना? हमने जाना संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु के होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों तथा वस्तुओं के होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। वचन की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम से, दूसरा क्रिया से। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।